नमस्कार। आज हम आरओ के काव्य भाग में संकलित कविता आत्म परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी रहे हैं। वे एक अच्छे राजनीतिक भी थे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, विदेश मंत्रालय से भी जुड़े रहे और एक अच्छे कवि भी माने जाते हैं। उनके काव्य संग्रह मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण काफ़ी चर्चित रहे हैं। और निशा निमंत्रण से ये एक गीत आत्म परिचय, जिसमें कवि बताते हैं, कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस संसार में अपने जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि मैं इस संसार में रहते हुए अनेक कठिनाइयों को, मुसीबतों के झेलते हुए ये जीवन जी रहा हूँ। अर्थात इस संसार में लोगों का जीवन जो है अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और कहता है लेकिन फिर भी मैं दूसरे लोगों से हटकर इतनी मुसीबतों के होते हुए भी अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात अपने जीवन में प्रेम को महत्व देता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। और कवि कहता है कि मेरा जो जीवन है वो एक सितार की भांति है, जैसे में किसी ने इसके तारों को छूकर, सितारे के तारों को छूकर झंकृत कर दिया, अर्थात उसके जीवन को संगीत में बना दिया। कवि का कहने का मतलब क्या है कि उसके जीवन में भी कोई ऐसी प्रेयसी आई, वह प्रेमिका भी हो सकती है, माताजी भी हो सकती है, उनकी पत्नी भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक तरह से उन्होंने रहस्यवादी विचारधारा का प्रयोग किया है। सही तरह से नहीं बताया, लेकिन फिर भी कहा कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई आया था जिसको उसने बेहद सा प्रेम किया था, और उसी की यादों ने एक तरह से उनको छूकर झंकृत कर दिया। अर्थात एक सितार की भांति है उनका जीवन। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। और कवि कहता है कि मैं तार रूपी सांसों के सारे ये जीवन जी रहा हूँ। अर्थात रूपक अलंकार है, तार रूपी जो सांस है उन्हीं के सारे जो जीवन लिए फिर रहा हूँ। मैं सन्हे सुरा का पान किया करता हूँ। और कहता है कि मैं इस जीवन में सन्हे सुरा यानी कि प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। अर्थात अपने जीवन में प्रेम को बांटता रहता हूँ, प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। अर्थात अपने जीवन में प्रेम को महत्व देता हूँ। मैं कभी ने जग का ध्यान किया करता हूँ। और कभी कहता है कि मैं कभी भी इस संसार की परवाह नहीं करता, क्योंकि ये संसार स्वार्थी है। अपने अनुसार अपना जीवन जीता हूँ, इस संसार की कोई परवाह नहीं करता। फिर कहता है जग पूछ रहा उनको। और क्यों परवाह नहीं करता इस संसार की, बताता है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। यह संसार उन्हीं को पूछता है, अर्थात उन्हीं की परवाह करता है जो इस संसार की गाते हैं। अर्थात जो संसार के अनुसार चलते हैं, संसार उन्हीं को पूछता है, उन्हीं की गीत गाता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन कवि कहता है कि मैं तो अपने आप में मस्त रहता हूँ, अपने मन की करता हूँ, अपने मन का गान करता हूँ। कहता मैं इस संसार के बारे में कोई चिंता नहीं करता, इस संसार की कोई परवाह नहीं करता। मैं अपने मन के अनुसार चलता हूँ, अपने मन के अनुसार आचरण करता हूँ, अपने मन के अनुसार अपना जीवन जीता हूँ। अर्थात कवि का कहने का मतलब क्या है कि मैं संसार की कोई परवाह नहीं करता, मैं अपने मन के अनुसार यह जीवन
जीता हूँ। तो इसे इन पदों का हमें जो है काव्यांश का जो भाव सौंदर्य है वो देखते हैं। भाव सौंदर्य में हमें लिख सकते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इसमें प्रेम को महत्व दिया है और वह इस संसार को प्रेम बांटता है और इस संसार की कोई परवाह नहीं करता, अपने मन के अनुसार अपना जीवन जीता है। काव्य सौंदर्य में हम देखते हैं खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा सहज एवं सरल है, जग जीवन में जैवन की आवर्ती एकांत अनुप्रास अलंकार है, स्नेहसुरा में रूपक अलंकार है और प्रेम के महत्व को कवि ने यहाँ उजागर किया है। गेयता का गुण विद्यमान है। किया कर्ता तथा जो जग या जग जीवन में अनुप्रास अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले काव्यांश की व्याख्या मैं आपको अगली वीडियो में भेजूंगा।